कल तक हम सोच रहे थे कि अमेरिका सिर्फ मिडल ईस्ट या यूक्रेन जैसे एरियाज में इंटरफेयर करता है, बट अचानक से एक न्यूज आती है, यूएस ने नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक्स की। और यहीं से दिमाग में नेचुरली एक सवाल पैदा होता है, अगर अमेरिका नाइजीरिया जैसी अफ्रीकन कंट्री में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है, तो इंडिया बांग्लादेश के केस में इतना शांत और साइलेंट क्यों दिख रहा है? क्या इंडिया वीक है या इंडिया जानबूझकर स्लो और केयरफुल मूव कर रहा है? इस पूरे वीडियो को हम इमोशन, एंगर और नेशनलिज्म से नहीं, बल्कि लॉजिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी से समझेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करना जरूरी, क्योंकि बिना फैक्ट्स के सिर्फ ओपिनियन नॉइज होता है। यूएस ने नाइजीरिया के कुछ नॉर्थ वेस्ट रीजन में एयर स्ट्राइक्स की, जिनका टारगेट था टेरर लिंक्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, नॉट द नाइजीरियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये कोई एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं था, बल्कि ये एक लिमिटेड काउंटर टेरर ऑपरेशन था, जिसका स्केल छोटा रखा गया था ताकि लार्ज स्केल डैमेज अवॉइड हो सके। इसमें यूएस का कहना था कि ये एयर स्ट्राइक प्रिसीजन बेस्ड थे, इंटेलिजेंस ड्रिवन थे और नाइजीरियन अथॉरिटीज के कोऑर्डिनेशन में थे। अमेरिका का लॉजिक यहाँ सिंपल है, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रीजनल या ग्लोबल टेरर बन रहा है, तो हम वो थ्रेट को सोर्स पे रोकने की कोशिश करते हैं बिफोर इट स्प्रेड्स। नाइजीरिया में सालों से एक्सट्रीमिज्म, आर्म्स स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी चल रही है, जो यूएस के लिए एक सिग्नल बन चुकी थी, स्पेशली अफ्रीकन रीजन के कंटेक्स्ट में। इस केस में अमेरिका का मॉडल एक फायर एक्सटिंग्विशर जैसा है कि जहां धुआं दिखे वहीं स्प्रे कर दो। अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग और डीप होती है, क्योंकि सिर्फ एक्शन देखना काफी नहीं होता है, उसके पीछे का माइंडसेट समझना बहुत ही जरूरी है। अमेरिका का बिहेवियर बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता, बल्कि वो उसकी ग्लोबल पोजीशन और पावर स्ट्रक्चर से आता है। अमेरिका के केस में उसके पास है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मिलिट्री, डजन्स ऑफ फॉरेन मिलिट्री बेसेस, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क, एज वेल एज वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। इस पावर के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जो डिसीजन को फास्ट और बोल्ड बना देता है। बिकॉज जब अमेरिका स्ट्राइक करता है, तो उससे ग्लोबल बैकलैश का इतना डर नहीं होता है। उसे पता होता है कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करना है और एलाइज को पॉलिटिकली साथ रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अमेरिका खुद को ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है, फिर चाहे दुनिया उस रोल को एक्सेप्ट करे या सिर्फ टॉलरेट करे। इसी माइंडसेट के साथ नाइजीरिया जैसी जगह पे भी एक्शन लेना पॉसिबल हुआ, वो भी बिना ज्यादा हेजिटेशन के, क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल है कि उसके लिए परमिशन ऑप्शनल है। अब नेचुरली कंपैरिजन आता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया भी एक राइजिंग पावर है और एशिया जैसे रीजन में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन सिर्फ बॉर्डर शेयरिंग का नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और इमोशन से डीपली जुड़ा हुआ है। 1971 का वो वॉर याद करो, जहां बांग्लादेश का बर्थ इंडिया के सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था, और ये मेमोरी अभी तक जिंदा है। इसलिए इंडिया का अप्रोच यहाँ अलग होता है, जो कि है ज्यादा सेंसिटिव और कैलकुलेटेड, क्योंकि इंडिया के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक नेबर नहीं है, बल्कि एक सेंसिटिव पार्टनर कंट्री है, जहाँ हर मूव का एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है। इस कंटेक्स्ट में इंडिया का फोकस होता है पहले बातचीत, फिर प्रेशर और लास्ट ऑप्शन मिलिट्री, एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ये पार्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलत असम्पशंस बना लेते हैं, स्पेशली जब कंपैरिजन अमेरिका जैसी कंट्री से किया जाता है। इंडिया का साइलेंस अक्सर लोग वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि इसकी ग्राउंड रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इंडिया का बांग्लादेश पर डायरेक्ट अटैक नहीं करने का 3 मेजर रीजंस है। जियोग्राफी का प्रेशर देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ही लंबा और डेंसली पॉपुलेटेड है, एंड वहाँ सिविलियन की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ बॉर्डर के साइड लोग काम, ट्रेड और फैमिली के लिए मूव करते हैं। एक गलत मिलिट्री मूव फ्रॉम इंडिया यहाँ बहुत कुछ स्टार्ट कर सकता है, जिसका इफेक्ट होगा रेफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर, एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, जो इंडिया के इमेज को डायरेक्टली हर्ट करता है, बिकॉज यहाँ बम बॉर्डर पे गिरता है, बट इसका असर शहरों तक पहुंचता है। इकोनॉमी एंगल, अगर इस नजरिए से देखें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। अगर बांग्लादेश पे अटैक हुआ तो इसका इफेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट फील नहीं करेगी, बल्कि आम लोग भी फील करेंगे, उनके जॉब्स, प्राइसेस और डेली लाइफ, क्योंकि वॉर का इफेक्ट सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहता, वो महंगाई, एक्सपोर्ट और जॉब्स तक पहुंचता है, जिससे कॉमन लोग को डायरेक्टली फेस करना पड़ता है। ग्लोबल इमेज, इंटरनेशनल आइज में इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज ए रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, एज वेल एज ग्लोबल साउथ का वॉइस, और इस इमेज को इंडिया लाइटली रिस्क नहीं कर सकता, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स पर, क्योंकि सिर्फ एक गलत परसेप्शन सालों की डिप्लोमेसी को पीछे ले जा सकता है। लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि क्या इंडिया वीक है, लेकिन इसका जवाब क्लियरली नहीं है, और हिस्ट्री इस बात का प्रूफ देती है। इंडिया का साइलेंस अक्सर हेडलाइंस के लिए बोरिंग लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बोरिंग डिसीजन ही अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि वीक कंट्रीज नॉइज करती है और स्ट्रॉन्ग कंट्रीज टाइमिंग का वेट करते हैं। और अगर इंडिया वीक होता तो सर्जिकल स्ट्राइक्स पॉसिबल नहीं होती, एयर स्ट्राइक जैसे डिसीजन नहीं लिए जाते, और उसका डिप्लोमेटिक प्रेशर उतना इफेक्टिव नहीं होता। ये सब एक्शन तभी पॉसिबल होते हैं जब कंट्री के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस भी हो। यूजुअली इंडिया का स्टाइल होता है लो नॉइस विद हाई इम्पैक्ट। इंडिया पहले कैलकुलेट करता है टाइमिंग, ग्लोबल रिएक्शन, एज वेल एज उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, और जब इंडिया मूव करता है तो सिर्फ हेडलाइन से नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी चेंज हो जाती है, जो टाइम के साथ दिखाई देती है।
अब इस पूरे वीडियो का कोर पॉइंट यही है और यहीं से कंपैरिजन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्शंस का ही नहीं बल्कि सोच का भी डिफरेंस समझ में आता है। यूएस का मोस्टली फोकस होता है अपने पावर को दिखाना ताकि उनका मैसेज जल्दी और दूर तक जाए, whereas इंडिया का फोकस होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना ताकि रीजन लॉन्ग टर्म सिक्योर रहे। यूएस टेक्स फास्ट एक्शन व्हिच हैज एन इमीडिएट इंपैक्ट, जबकि इंडिया डज स्लो प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल, जिसमें पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। इसलिए यूएस बॉम्बिंग ऑन नाइजीरिया इज अ नॉर्मल स्टेप टेकन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इंडिया का रिस्ट्रेन इज अ स्ट्रैटेजिक पैटर्न, नॉट कंफ्यूजन और फियर। जब भी आप फ्यूचर में सुनो कि एक्स कंट्रीज ने मिसाइल लॉन्च किया, फिर क्वेश्चन आए व्हाई इंडिया इज नॉट डूइंग द सेम, तब याद रखना ये सिर्फ न्यूज कंपैरिजन नहीं होता है, बल्कि ये दो अलग सोच और दो अलग पावर मॉडल का रिफ्लेक्शन होता है। बिकॉज हर कंट्री का डिसीजन उसकी हिस्ट्री और पोजीशन से आता है एंड हर साइलेंस वीकनेस नहीं होती, कभी कभी रुकना ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है, स्पेशली डिप्लोमेसी में। इंडिया का गेम फ्लैशी नहीं है, पर जब चलता है तो दुनिया उसे नोट करती है और रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी असली जीत होती है। और यहीं पर डिस्कशन नेचुरली एंड होती है, क्योंकि पावर सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डिफाइन होती है।